दिल्ली विधानसभा 2025 के रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिली है और आम आदमी पार्टी एक मजबूत ऑपोजिशन बनी है। और वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो फाइट क्लोज थी, पर विक्ट्री जो देखी जाए उसमें बीजेपी की स्पष्ट जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी एक डिस्टेंट थर्ड आई है, जो कि हालांकि सीट में शून्य है, पर अगर वोटिंग परसेंटेज में देखें तो बड़ी है। 6% कांग्रेस का वोट हुआ है। मतलब जमानत मेंटेन, मतलब एक ओवरऑल परसेंटेज में देखें तो है, हालांकि पहले 4% था। कहीं ना कहीं इसने भी बीजेपी की जीत में माइनर कंट्रीब्यूट किया। हालांकि कई सीटों पे बीजेपी स्पष्ट जीती है, चाहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट इकट्ठे भी पड़ते तो। और ऐसी सीट्स में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी उसमें 40% सीट्स के लगभग बीजेपी भी जीत चुकी है, पर ज़्यादा पलड़ा आम आदमी पार्टी का रहा। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है आज की दिल्ली की राजनीति में एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी का जो स्पेस है वो आम आदमी पार्टी खा चुकी है। और कांग्रेस को अब जो वोट मिल रहे हैं वो उसके पुराने जो फॉलोअर हैं, बूथ लेवल के कर्मी हैं, जो परिवार हैं, वहाँ तक लिमिट रह गया। कांग्रेस में नया एक्सपेंशन नहीं हो रहा। ये दलित के कॉन्टेक्स्ट में भी लागू हो रहा है, दलित वोटों के कॉन्टेक्स्ट में भी हो रहा है, सामान्य वर्ग में भी हो रहा है, पंजाबी में, पुरवैया में, या जाट वोट में भी, और या हम कहें मुस्लिम वोट में इलाके में भी कांग्रेस थर्ड ही हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये एक अस्तित्व का प्रश्न है। बीजेपी की जो विक्ट्री मशीन है वो विजय हुई है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी केजरीवाल जी के खिलाफ गई है इसमें। और मोरोबल सेंटर से उतना उनको सहयोग भी नहीं मिला। कारण ये है कि अपोजिशन थी, उनका स्टाइल कैसा था। पर केजरीवाल एज अ व्यक्ति पराजित हुआ है, उनकी हार हुई है। हालांकि वो साउंड अपोजिशन है और हो सकता है वर्तमान नई सरकार कुछ गलती करे, केजरीवाल दोबारा जीत के आए। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। पर एक चीज जो केजरीवाल ने हमें दी है, केजरीवाल एज अ पॉलिटिकल फिनोमिना, वो क्या है? वो उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आप लोगों को, खासकर गरीब लोगों को, ये सपना दिखाएं कि आपके बच्चों को सरकारी स्कूलों में या कम कॉस्ट के स्कूलों में अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सकती है, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उन्होंने अच्छी स्कूलिंग को पहली बार भारत के इतिहास में मतलब राजनीति में लाया है। ऐसा नहीं कि इससे पहले स्कूलिंग की बात नहीं। सर्व शिक्षा अभियान से स्कूल आदि बच्चों तक पहुंचाए गए पहली बार। पर अब क्वालिटी एजुकेशन की बात को उठाने के लिए अगर देखें तो केजरीवाल जी का नाम इसमें रहेगा। हालांकि मैंने स्टडी भी देखी कि उनकी जो ये दिल्ली के स्कूलों का जो कायाकल्प है, इसमें बहुत सी शॉर्टकमिंग्स भी है। ज़्यादातर अच्छे स्कूल वो पॉश इलाके में बना सके हैं। जो पिछड़े इलाके हैं दिल्ली के, वहाँ के स्कूल उतने अच्छे नहीं बने हैं। मतलब ये जो स्कीम 10 साल में उन्होंने लागू की, इसमें डिस्क्रिमिनेशन रहा है। और जो नेचुरल होता है कि जो ज़्यादा प्रॉस्परस इलाके हैं वहाँ पॉश स्कूल बने हैं, और जो रिलेटिवली बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ दिल्ली का जो एजुकेशनल मैजिक है उतना नहीं हुआ है। नंदलेस इन्होंने लोगों के अंदर की एक तार छेड़ी है कि अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है कम दामों पर, और समाज का कमज़ोर वर्ग उसको अवेल कर सकता है, तो वो एस्पिरेशन इन्होंने जगाई है केजरीवाल जी ने। इसके लिए बधाई के पात्र है। इसके अतिरिक्त मोहल्ला क्लिनिक की बात हो तो वो भी एक ये दिखाता है कि लोगों को उनका मैक्सिमम इलाज उनके पड़ोस में हो जाए। उनको डिस्ट्रिक्ट के बड़े हॉस्पिटल में या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के धक्के ना खाने पड़े। पास में ही डिस्पेंसरी में, प्राथमिक हेल्थ केयर सेंटर में उनका इलाज हो जाए। तो इन दोनों एफर्ट को लेकर और करप्शन के खिलाफ
केजरीवाल जी के आंदोलन को लेकर के एक इमेज बनी, जो एस्पिरेशन केजरीवाल ने लॉन्च की, वो अपने आप में भारतीय राजनीति में एक यूनिक फिनोमेना रहा है। और एक और बात जिससे शायद मैं इख्तिलाफ करूं या ना करता हूं, वो है फ्रीबी कल्चर। भारतीय राजनीति में जिस हिसाब से फ्री की बिजली, फ्री का पानी का जो कॉन्सेप्ट केजरीवाल जी ने लॉन्च किया, इस स्केल पे कोई और पार्टी नहीं कर सकी। बल्कि मैं कहूँगा और पार्टियों ने भी केजरीवाल से सीखा है। और इस बार भी अगर बीजेपी जीती है, उसका मैनिफेस्टो अगर हम देखेंगे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो हम देखेंगे, तो आपको केजरीवाल की छाया उसमें दिखनी शुरू हो जाएगी। मतलब केजरीवाल हार कर भी कहीं ना कहीं जीत रहे हैं। जो फ्रीबी कल्चर जो है आज आया है, मुफ्त में बांटने का जो कल्चर आया है, ये केजरीवाल जी की बड़ी देन है इसमें। और केजरीवाल के आज हारने के बावजूद केजरीवाल का जो फिनोमेना है फ्रीबी का, वो बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने अडॉप्ट कर लिया है। और जनता की साइकी में भी समा गया है। हालांकि हर एक फॉर्मूले की एक लिमिट होती है और इसकी कमियां भी बाहर आ रही हैं, पर ये केजरीवाल की बड़ी यूनिक देन भारतीय राजनीति में रही है। हालांकि आइडियोलॉजिकल प्लेन पे केजरीवाल का कोई बड़ा बेस नहीं रहा। बड़े ही आइडियोलॉजिकली वो बड़े फ्लेक्सिबल रहे हैं। कभी वो हिंदुत्व में पहुंच जाते हैं, कभी वो सेकुलरिज्म के गीत गाते हैं, कभी वो नेशनलिज्म की बातें करते हैं। तो उससे बड़ा उन्होंने ओपननेस रखा है। नहीं तो उनसे पहले या तो एक तरफ बीजेपी सेंटर टू द राइटिस्ट पार्टी थी और कांग्रेस सेंटर टू द लेफ्टिस्ट पार्टी थी। इस चीज़ से केजरीवाल ने खुद को मुक्त रखा है। और वैसे भी ये पार्टी जो है एक अन्ना आंदोलन से उभरी हुई पार्टी थी, स्थापित पार्टी वहाँ से हुई है। और उसके आने के बावजूद इसमें फिर इसका ग्रेजुअली व्यक्तिकरण हो गया, जो कि भारत की मैक्सिमम छोटी पार्टियों में हुआ है, बड़ी पार्टियों में भी देखा जा रहा है आज। तो व्यक्तिकरण भी इसका हो गया। केजरीवाल इसकी मेन फिगर बन गई। जो उनके समगांगी थे, समकक्ष थे, वो सब धीरे धीरे छोड़ करके चले गए। तो वो भी इसमें हुआ है। और इतनी कामयाबी मिली केजरीवाल जी को कि वो दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बना पाए। पर एक बिटर रियलिटी है कि जो एक डिफरेंस दिखना था, उसमें थोड़ी शॉर्टकमिंग्स रही। इसमें ये कहा जा सकता है कि पैसे की कमी थी, सेंटर से उतनी हेल्प नहीं थी, ये फैक्टर्स भी रहेंगे। पर कहीं ना कहीं जो प्रॉमिस केजरीवाल लेके आए थे, उस लेवल पर वो रह नहीं सके और ब्लेम गेम में ज़्यादा फंस गए। और अब जब मोदी मशीन जीत कर आई है और कैश से लबालब है, पैसे से लबालब है, रिसोर्स से लबालब है, नितिन गडकरी जैसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर हैं और भी कई मिनिस्टर हैं, तो ऐसे में अब यमुना जी का जीर्णोद्धार होता है कि नहीं होता है, ये समस्त भारतवर्ष देखेगा। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने पहले ही भाषण में जमुना जी की बात की, जय जमुना, यमुना यमुना मैया की। तो यमुना जो कि हिमाचल से, उत्तराखंड से पवित्र होकर आती है और हरियाणा में भी काफ़ी हद तक साफ रहती है, जैसे ही दिल्ली पहुंचती है, ओखला बैराज के पास पहुंचती है, उसके बाद से जो उसका सत्यानाश 15-20 किलोमीटर में दिल्ली करती है, इसकी फैक्ट्रियां करती हैं, नजफगढ़ का नाला करता है, उससे निपटने का वक्त आ चुका है। यमुना फिर से, ये श्री कृष्ण से जुड़ी ये पवित्र नदी फिर से पुण्य पवित्र हो जाए और दिल्ली के उत्थान में एक मार्ग में कंट्रीब्यूशन करे, ये वक्त आ जा चुका है। यदि ऐसा कर पाती है बीजेपी, तो एक बहुत बड़ा पुश होगा भारत के लिए, भारत की सांस्कृतिक धरोहर के लिए, भारत के लोगों की वास्तविक जीवन के लिए, क्योंकि यमुना कहीं ना कहीं दिल्ली के साथ बड़ी गहराई से जुड़ी हुई। धन्यवाद।